औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कुर अर्ज़ पर जितनी भी चीज़ें तख्लीक हुई हैं ये इंसान ने की है और इंसान को वो अक्ल शऊर खुदा ने दिया है। अगर किसी भी इंसान ने अगर कोई चीज़ तख्लीक की है तो वो उसके बारे में जानता है कि उसके अंदर कौन सी कमज़ोरी पैदा हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने कोई गाड़ी या कार वगैरह तख्लीक की है तो वो उसके बारे में जानता है, बखूबी जानता है कि इसमें कौन सी खामी पैदा हो सकती है या मैं ये कितना अरसे के बाद इसकी सर्विस करवानी चाहिए। हाँ, ये तो मतलब कि आज जिसने तख्लीक की है वो भी जानता है और जिसने मतलब जो इसको इस्तेमाल करता है वो भी जानता है। किसी भी शोबे में कोई भी चीज़ तख्लीक हुई है तो वो फिर इंसान जो है ना वो उसके बारे में ज़रूर जानता है। और ये कैसे नामुमकिन है हो सकता है कि मतलब कि एक खालिक ने एक ऐसी मखलूक को तख्लीक किया जिसको अक्लो शऊर दिया और तख्लीक करके उसको ये मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि उसको पता ना हो कि इसके अंदर कौन सी कमज़ोरियाँ पैदा हो सकती हैं या इसके अंदर कौन सी खामियां पैदा हो सकती हैं। कि उसने खुद कुरान में फरमाया है खालिक ने कि ये तो कमज़ोर है, ये भूलने वाला है, ये ज़ईफ़ है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी खासियत है जो खालिक हमारे मतलब के जानता था कि ये इंसान कहाँ तक जो है ना ये मतलब अपने अंदर गुमराही पैदा कर सकता है या इसके अंदर कौन सी ऐसी गुमराहियाँ पैदा हो सकती हैं, कौन सी गलतियाँ कर सकता है ये इंसान। ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो तख्लीक करने वाला है, वो बखूबी जानता है। अतः कि वो तख्लीक से पहले जानता था कि ये इंसान जो है ना, क्योंकि इसीलिए तो उसने मतलब के मुख्तलिफ सहीफ़े भेजे हैं और उसके सहीफ़ों के साथ उसके बाद किताबें नाज़िल की हैं, सहीफ़े नाज़िल किए हैं और उसके साथ फिर उनको मतलब के ज़ाहिर वो रहनुमाई के लिए थे, इंसानों की रहनुमाई के लिए सहीफ़े भी रहनुमाई के लिए थे और ये किताबें भी रहनुमाई के लिए थी। तो उन किताबों और उन सहीफ़ों की रहनुमाई के लिए, समझाने के लिए फिर ये है कि पैगम्बर भी अल्लाह पाक ने दिए हैं, पैगम्बर भी मतलब उनको भी भेजा है कि आपने मतलब अपनी उम्मत को कैसे उनकी रहनुमाई करनी है, कैसे उनको समझाना है। और ये रहनुमाई जो है ना इसमें कोई शक नहीं कि इंसान बड़ा मतलब कि कमज़ोर है, कमज़ोर पैदा किया गया है। और दूसरा ये है कि वो इंसान भूल भी जाता है और गुमराह भी हो जाता है। तो इसी वजह से ये है कि ये जो मतलब किताबें हैं या सहीफ़े नाज़िल किए गए इसी वजह से किए गए कि ये जो किताबें हैं या फिर ये जो सहीफ़े हैं इसमें रहनुमाई है इंसानों के लिए। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक उम्मत या एक कौम पर ये मतलब कि किताब नाज़िल हुई है, ताकि तकरीबन कोई भी कौम आई है या कोई भी मतलब कि ऐसा इंसान नहीं है जहाँ पर उनका अल्लाह पाक का पैगाम ना पहुँचा हो सहीफ़ों की शक्ल में या फिर ये है कि ये किताबों की शक्ल में। तो उसका हकीकी मकसद यही था कि इंसान गुमराह ना होने पाए, इंसान भटके ना, मतलब कि गलत रास्ते की तरफ ना जाए, गुमराही की तरफ ना जाए। तो इसी वजह से ये है ना, ये जो किताबें हैं ये मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसके पास एक कुरान है, कुरान रहनुमाई करता है कि तुमने मतलब कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे इबादत करनी है, कैसे इत्तिबा करनी है या अताअत करनी है। ये कुरान रहनुमाई है कैसे मतलब खुद को बचाना है हर बुराई से और कैसे आगे बढ़ना है। ये इसमें कुरान में कोई शक ही नहीं है कि हर मतलब बयान किया गया है। और उसके साथ क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी इस उम्मत के पैगम्बर हैं और उन्होंने मतलब रहनुमाई की है कि कैसे तुमने अपनी उम्मत को रहनुमाई करनी है, कैसे उनको गाइड करना है, उम्मत की कैसे रहनुमाई करनी है, कैसे उनको हर बुराई से बचाना है। हकीकत में ये खुदा की हुक्म है जो मतलब कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत के पैगम्बर अपना दिया है। ये उसका हुक्म है कि आप ऐसा करें कि आप इस नबी मेरे नबी की अताअत करें। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो नात है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। ऐसी बात नहीं कि नबी वसल्लम का कोई मकाम नहीं आ रहा, कि उनका मकाम तो आपको पता है कि कुरान में बयान हुआ है और उसके अलावा मतलब हमें हदीसी किताबों में मिलता है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों में मिलता है। उनका बहुत आला मकाम है, कोई उनके मकाम को कम नहीं कर सकता, उनका एहतराम भी आला है, उनका मकाम भी आला है। और दूसरी ये बात है कि वो इखलाक व किरदार से बहुत आला इंसान थे, ये कुरान में बताता है। अल्लाह पाक ने खुद उनकी तारीफ़ की है कुरान में। तारीफ़ करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है कि उनकी कोई तारीफ़ कम नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि मैं तो समझता हूँ कि तारीफ़ इंसान को ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी तारीफ़ है, जो सबसे बड़ा एहतराम है, जो सबसे बड़ा इंसान इज़्ज़त देता है
किसी भी इंसान को वो उसकी मतलब कि अगर खुदा ने हुक्म दिया है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, इताअत से बड़ा मतलब कि कोई ऐसा मुकाम ही नहीं है, या कोई ऐसा मतलब कि एहतराम ही नहीं है। आप इताअत करेंगे तो आप मतलब कि हर बुराई से बच जाएंगे। ये कि देखिए, ये तो असल में ये इंसान की अपनी ज़िंदगी बेहतर होती है। इताअत से इंसान की अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी, इंसान को विजडम मिलेगा, इंसान को शौर मिलेगा, इंसान को आगाही मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि आप अतात नहीं करेंगे तो आप जो है ना वो सीधे पर रास्ते पर रहेंगे। आप हमेशा मतलब कि आप अच्छाई की तरफ रहेंगे, आपको आपसे बुराइयां दूर हो जाएंगी, आप बुराई का रास्ता छोड़ देंगे। असल अतात का मकसद ही ये है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी है। और अतात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो मतलब कि कुरान है या हदीस है। और जो कुरान है वो आपको पता है कि वो मतलब कि एक बहुत बड़ा इल्म है, मतलब कि जो इंसान को विजडम देता है, इंसान को शऊर देता है, इंसान की अकल को बेहतर करता है। लेकिन उसके बावजूद यह कि हमारे बहुत से ऐसे मुसलमान मुआशरों में उस तरीके से हम अतात नहीं कर रहे जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। क्योंकि जो अतात है वही असल में इंसान जो है ना उसको अतात से रहनुमाई मिलती है। अगर हम सिर्फ मतलब के नात पे लगे रहेंगे तो आप खुद मतलब के इमेजिन करें, थोड़ा सा आप गौर फिक्र करें, थोड़ा मुशाहिदा करें कि मतलब कि अता से अगर नात पढ़ने से या नात, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा कि आप नात ज़रूर पढ़ें, लेकिन अता जो है ना वो सबसे पहले है। क्योंकि अता से तो है जिंदगी तब्दील होती है, सोच तब्दील होती है, इंसान की खुद ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। और दूसरा यह कि इंसान जो है ना वो मतलब कि भलाई के रास्ते पर चल पड़ता है। आप देख लेंगे अगर आप नात की तबलीग कर रहे हैं तो आपका कितना मुआशरा मतलब कि कहाँ तक तब्दील हुआ है, कहाँ तक उसके अंदर तब्दीली आई, कहाँ तक उसने तरक्की की है इखलाकी लिहाज से और अपने किरदार के लिहाज से और मतलब कि अपने इल्म व दानिश के लिहाज से। तो फिर आपको सारा वो आपके सामने आ जाएगा, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा कि मतलब कि हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं। हम तरक्की इसी वजह से नहीं कर सके कि हमने अतात छोड़ दी। हकीकत में हमारा जो मतलब कि उस इंसान का जो है ना वो अतात से महरूम हो जाता है। जब वो नात की तरफ जाता है वो ये समझता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो मतलब कि उनकी अतात कर रहा हूँ। जब वो नात पढ़ता है तो वो यही समझता है कि मैं बड़ी मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में जो मोहब्बत है, जो सबसे बड़ी मतलब नात है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। अतात के बगैर आप मतलब आप बेहतरीन ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप कोई किसी बेहतरीन रास्ते की तरफ नहीं जा सकते जब तक आप अतात नहीं करेंगे, उनका हुक्म नहीं माने। क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, ये ऐसी बात नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ही उन्होंने कहा है कि मेरी इताअत करो या मेरी पैरवी करो। उसमें उनके जितने भी मतलब उनकी हदीसें या कुरान है वो अच्छाई की दावत देते हैं। आपने अच्छाई की इत्बा करनी है, आपने अच्छाई को अपनाना है। ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी गलत रास्ते की तरफ जाना है। लेकिन ये है कि अगर मतलब कोई कहे कि मतलब आप सच बोलें तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि उसको पढ़ते रहेंगे कि सच बोलें या उस पर अमल ना करें, तो आपको कैसे मतलब वो विजडम मिलेगा, वो आपके अंदर बेहतरी आएगी। जब तक आप खुद को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप अतात नहीं करेंगे, उनका हुक्म नहीं मानेंगे कि उनका हुक्म है अच्छाई है, इल्म है, शऊर है, दानिशमंदी है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप नात ज़रूर पढ़ें, नात की ज़रूर तबलीग करें, लेकिन हकीकत में आप अतात की तबलीग जो है ना वो सबसे बड़ी तबलीग है और सबसे बड़ी मोहब्बत है। उस मोहब्बत को कभी ना छोड़ें। हमेशा अतात जो है ना वो आपको, उनकी पैरवी जो है वो आपको कोई मुकाम दे सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि आप उनके अतात से ही तो कुरान की तरफ जाएंगे, कुरान के विजडम की तरफ जाएंगे, उनकी बातों की तरफ जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार सीरत का मुताला करेंगे, सीरत की तरफ जाएंगे और ख़ुद को बेहतर करेंगे। तो हमें ख़ुद को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें भी हुक्म भी मिला है, क्योंकि कुरान में खुदा ने ये फरमाया है कि मेरी और मेरे नबी की इताअत करें, क्योंकि ये भी अल्लाह का ही हुक्म है। तो आप जब तक अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करेंगे तो आप खुद बेहतर नहीं हो सकेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो अतात का है। अतात जब तक नहीं होगी दिल से, मोहब्बत से, तो फिर हम खुद को तब्दील नहीं कर सकेंगे, खुद को किसी मकाम पर नहीं खड़ा कर सकेंगे। आप अपने इर्द गिर्द सोचें, अपने इर्द गिर्द दौड़ाएं नज़र कि आपने कहाँ तक तरक्की की, कहाँ तक आपको मुकाम मिला है। किसी भी हवाले से, आपका इखलाक हो, आपका किरदार हो, आपका मुआशरा हो, कैसे आगे वो मतलब कि कहाँ तक उसने तरक्की की, कहाँ तक उसकी सोच बदली, कहाँ तक उसके अंदर ईमानदारी आई है, तो आपको सब वो आपके सामने आ जाएगा उसका नतीजा। तो इसके लिए अगर आप समझते हैं कि ये जो हम मतलब हमारा जो हमें गलत नतीजा मिला है या हम किसी गलत तस्वुरात में फंस गए हैं, तो आपको अपनी सोच तब्दील करनी चाहिए और ख़ुद को बेहतर करना चाहिए। और अतात, मैं समझता हूँ कि अतात से बड़ी कोई नात नहीं है, और अतात सबसे बड़ी मोहब्बत है। तो इसके लिए ये हम पर ये फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें गलती कोताही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ।
अपना ख्याल रखिएगा और मेरी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।